आज भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव। तो हम लोग भगवान कृष्ण का वंदन करते हुए प्रारंभ करें। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आज तो हम लोग सबसे पहले जन्मोत्सव की बधाई हो सभी को। सभी छात्र हमारे भगवान कृष्ण की कृपा से प्रसन्न रहें, मेधावी बने, संस्कारी बने और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बढ़िया से सदुपयोग करें, यही भगवान कृष्ण से प्रार्थना। तो कल हम लोग क्या श्लोक तक पढ़े थे अरिष्टभंगाध्याय में? 8 अध्याय या 8 श्लोक या 9 श्लोक। चलिए 9 से शुरू कीजिए। प्रस्फुरित किरण जाले स्निग्धामल मंडले बलोपेते सुरमंत्रिणी केंद्र गते सर्वारिष्टं समंजाति। अब कहते हैं कि प्रस्फुरित किरण जालई स्निग्धा स्निग्ध अमल मंडले बलोपेते सुरमंत्रिणी। सुरमंत्रिणी देवगुरु, देवगुरु देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति पूर्ण बलवान होकर के मतलब स्पष्ट रूप से अपने उच्च में हो, अपने जो है खडवर्ग में हो, तो और यह हो करके केंद्र में बैठे हो, 1 4 7 10 में हो, तो संपूर्ण अरिष्टों को सर्वारिष्टं समंजाति, सभी अरिष्टों को नाश कर देते हैं। अर्थात प्राप्त अरिष्ट भी उससे भी उसको तत्काल जो है त्राण दे देती है, समाप्त कर देता है अरिष्टों को। इसी प्रकार चलिए अब फिर दूसरा कहते हैं सौम्य भवनोपजाता सौम्यांतकगा सौम्य दृकानस्था गुरु गुरु चंद्र काव्य शशिधा सर्वेरिष्टस्य हंतारः। अब सौम्य भवनोपजाता, सौम्य माने शुभग्रह में के घर में, और सौम्यांश का शुभग्रह के नवमांश में, सौम्य दृकानस्था शुभग्रह के दृष्कान में। यदि अगर गुरु चंद्र बृहस्पति चंद्रमा काव्य, कवि नाम है शुक्र का, शुक्र का कवि नाम है, तो शुक्र शशिदा अर्थात शशि का पुत्र, चंद्रमा का पुत्र बुध यदि बैठ हो, ये तीनों बृहस्पति चंद्रमा शुक्र और बुध यदि शुभग्रह के घर में हो, शुभग्रह के नवमांश में हो, शुभग्रह के दृष्टान में हो, तो सर्वारिष्ट रिष्टस्य हंतारा, सभी अरिष्टों को नाश कर देते हैं।
अब चलिए कहते हैं, चंद्राध्यासित राशिरधिप केंद्रे शुभग्रहो वापि प्रतिष्ठजोगं पापानि तथा हरिस्मरणम। अब कहते हैं, चंद्राध्यासित राशिरधिप, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों उस राशि के स्वामी चंद्रमा के साथ हो, केंद्र में हो, तो अरिष्ट का नाश का प्रशमयति अरिष्ट जोगम, तो अरिष्ट का जोग का नाश कर देते हैं। कैसे नाश कर देते हैं? पापानि यथा हरि स्मरण, अर्थात विष्णु भगवान का स्मरण करने से, नाम लेने से जिस प्रकार पाप का नाश हो जाता है, उसी प्रकार यदि चंद्रमा के साथ, मतलब उसमें चंद्राध्यासित राशि, मतलब जिस राशि में चंद्रमा बैठे हो उसके स्वामी यदि अगर केंद्र में बैठा है तो वह जो है उस अरिष्ट का नाश कर देता है। जैसे पाप से भगवान विष्णु का नाम लेने से पाप से मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार। समझ गए? फिर कहते हैं, पापा यदि शुभ वर्गे सौम्य दृष्टा शुभे सवर्गस्थैः निघ्नन्ति तदारिष्टं पतिं विरक्ता यथा युवते। देखिए क्या सुंदर साहित्य भरा हुआ है इसमें। तो पापा यदि शुभ वर्गे, पापग्रह पापग्रह यदि शुभ वर्गे, अर्थात शुभ ग्रह के खड वर्ग में, वर्ग माने खड वर्ग में, शुभ ग्रह के राशि में, शुभ ग्रह के होड़ा में, शुभ ग्रह के नवमांश में, शुभ ग्रह के दृष्टांश में यदि बैठे हो और सौम्य दृष्टा, और शुभ ग्रह के द्वारा देखा भी जाता हो, शुभ ग्रह से के घर में हो, खडवर्ग में हो और शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो निघ्नन्ति तदारिष्टम, तो निघ्नन्ति माने नाश कर देता है, अरिष्टों को नाश कर देता है। किस प्रकार नाश कर देता है? तो पतिं विरक्ता यथा युवती, यदि वह स्त्री, कोई स्त्री यदि अगर दूसरे पुरुष में आसक्ति रहता है तो पति के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार शुभ ग्रह में बैठा हुआ पापग्रह भी अरिष्टों को उसी प्रकार त्याग देता है। समझे कि नहीं बलराम जी? हाँ, माने पापग्रह हो और वह पापग्रह शुभ वर्ग में हो, वर्ग का अर्थ होता है खडवर्ग, शुभ ग्रह के राशि में, शुभ ग्रह के नवमांश में, शुभ ग्रह के दृष्टांश में, आज जो खडवर्ग है उस खडवर्ग में रहने से, और सौम्य ग्रह द्वारा देखा जाता हो, शुभ ग्रह द्वारा देखा भी जाता हो, तो वह अरिष्ट को नाश कर देता है। जैसे किसी नायिका को पति द्वारा त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार। ठीक है? क्या है देखिए, पति विरक्ता यथा युवती, माने पर पुरुष में आसक्त स्त्री अपने पति का नाश कर देती है।
अपने पति की नाश कर देती है, उसी प्रकार यह जो है अरिष्ट वह पापग्रह सभी अरिष्टों को नाश कर देता है। समझे ना? चलिए अब कहते हैं राहु त्रिखष्ठालाभे लग्नात् सौम्येर निरीक्षितः सत्यः नाशयति सर्वदुरितं मारुत इव तूल संघातम। अब देखिए राहु यदि तीसरे भाव में लग्न से तीसरे भाव में, छठे भाव में, और लाभ माने 11वां भाव, 11वां भाव, यदि राहु जन्म लगने से तीसरे स्थान में बैठा हो, छठे स्थान में बैठा हो, 11वें स्थान में बैठा हो और सौम्य निरीक्षित सुभगता के द्वारा देखा जाता हो तो सद्य नाशयति सर्वदुरितम, तो सभी अरिष्ट को तत्क्षण नाश कर देता है। कैसे? मारुत इव तुल संघातम। इस प्रकार तूल माने क्या होता है जानते हैं? रुइया। रुइया के ढेर को जैसे हवा उड़ा के ले जाता है, नष्ट कर देता है ना? उसी प्रकार वह जो है राहु तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में बैठे राहु शुभग्रह द्वारा देखा जाता हो तो वो अरिष्टों को नाश कर देता है। समझ गए? चलिए शीर्षोदयेषु राशिषु सर्वेषु गगनाधिवासिनः सुतौ प्रकृतिस्थं चारिष्टं विलीयते घृतमिवाग्निस्थं। शीर्षोदयेषु राशिषु, शीर्षोदय राशि में सर्वे गगनाधिवासिनः सुतौ, यानी गगनाधिवास ये आकाश में वास करने वाले कौन है? ग्रह। ग्रह है ना? ये ग्रह यदि शीर्षोदय राशि में बैठे हो लग्न से जन्म समय, यदि संपूर्ण ग्रह शीर्षोदय राशि में हो तो अरिष्ट का नाश उसी तरह कर देता है जिस प्रकार घृतमिवाग्निस्थम, जिस प्रकार जैसे अग्नि घृत का नाश कर देता है। आग पजरा हुआ है, उसमें आप घी ढालते जाइएगा तो घी बचेगा? बचेगा घी? क्यों पंडित जी? पंडित जी कहाँ गए? मिथिलेश जी आग में घी डालेगा तो वो बचेगा घी? मिथिलेश जी कसा चल गया मिथिलेश जी? जय जन चलू फिर आइए। तत्काले यदि विदयी शुभग्रह शुभ निरीक्षितो वश्यम नाशयति सर्वारिष्टं मारुत इव पादपान प्रबलः। अब देखिए तत्काले अर्थात जन्म काल में, तत्काले माने
जन्म काल में यदि विजयी शुभग्रह, कोई भी शुभग्रह विजयी हो, यानी ग्रहों का जो युद्ध होता है उसमें एक भी विजयी ग्रह शुभ निरीक्षितो अवश्यम, और वह शुभग्रह से देखा जाता हो। कैसा हो? तो देखिए, जन्म समय में यदि एक भी विजयी ग्रह, युद्ध में विजयी ग्रह यदि शुभग्रह शुभ निरीक्षितो अवश्यम, माने शुभग्रह द्वारा देखा जाता हो, तो नाशयति सर्वारिष्टम, सभी अरिष्टों को नाश कर देता है। कैसे? मारुत इव पादपान प्रबल, जैसे प्रबल जो वायु है, हवा, वह जो है लता पादप आदि को उड़ा करके लेकर के चला जाता है ना? है? उसी प्रकार वह जो है विजयी ग्रह शुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो, तो सभी अरिष्टों को वायु जैसे लता पात वगैरह सबको उड़ा करके ले जाता है, उसी प्रकार वह भी उस अरिष्ट को उड़ा करके ले जाता है। समझ गए? चलिए, अब आप जो है एक श्लोक रह गया अरिष्ट भंगाध्याय में। पक्षे सिते भवति जन्म जदेक्षपायां, कृष्णे तथा निशुभा शुभदृश्यमानः, तं चंद्रमा रिपुविदात गतोऽपि यत्ना, दापत्सुरक्षति पिते बस सुंहन्ति। अब देखिए, पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायाम, यदि यस्य जातकस्य शुक्ल पक्षे रात्रौ जन्म सति, कृष्णे तथा अहनि, कृष्ण जिस जातक का, किसी भी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष के और छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हो, शुभग्रह द्वारा देखा जाता हो, तो वो अरिष्ट का नाश कर देता है। ध्यान में रखिए, क्या कहे कि शुक्ल पक्ष में जन्म हो रात में, शुक्ल पक्ष के रात में जन्म हो और छठे स्थान में बैठे हो या 8वें स्थान में बैठे हो, रिपु विनाश गतो पिबा, मैंने छठे और 8वें स्थान में बैठा चंद्रमा कोई भी अरिष्ट नहीं करता है, सभी अरिष्ट को नाश कर देता है। उसी प्रकार कृष्णे तथा आहनि, कृष्ण पक्ष में के दिन में हो और चंद्रमा अशुभ दृश्यमान, अशुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो, तंग चंद्रमा, तो हो गया, दापत्सुरक्षति पितेव सुंहन्ति, वह चंद्रमा इस प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार से पिता अपने संतान को रक्षा करता है। किसी भी आपत्ति में पिता जो है अपने संतान को रक्षा करता है, उसी प्रकार से वह चंद्रमा, कौन चंद्रमा? तो शुक्ल पक्ष में जन्म हो, छठे 8वें भाव में बैठा रहे,
रात का जन्म हो, शुक्ल पक्ष के रात में जन्म हो, शुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कृष्ण पक्ष में जन्म हो, छठे आठवें भाव में बैठा हो और पापग्रह द्वारा देखा जाता हो, सुभद्रा या पापग्रह द्वारा देखा जाता हो, तो वो सभी अरिष्टों से नाश कर देता है। किस प्रकार? तो पिता के समान। जैसे पिता आपत्ति के समय में अपने संतान को रक्षा करता है, वह पिता के समान अरिष्टों से रक्षा करता है उस जातक को। कि भले नहीं हो पंडित जी, मिथिलेश जी, हैं बुझल कोनो दिक्कत भैया? हैं